जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की, जय भोलेनाथ। तो आज बाबा के आपके प्रश्न ना लेते हुए कुछ जो सत्संग चल रही है उसको आगे अमृतवाणी को बढ़ाता हूँ। और बहुत ही कितनी ज्ञान की बात है जो बाबा और हर जी के बीच में चल रही है। ब्रह्म ज्ञान, देखो पहली बात तो संभव ही नहीं है कि कोई इंसान कहे और हम कर ले, दोनों काम इस असंभव से प्रतीत होते हैं हमें। लेकिन भावनाएं हैं आपकी और कर्म भी होंगे, तभी हम ये बातें कर रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाता हूँ। आपने देखा जितने अभी तक 5-6 अमृतवाणियाँ पिछली बार बनी, उनमें एक सामान्य भक्त है, मान ले कोई, और अगर भक्ति करता है वो गुरुदेव की भक्ति करता है, गुरु के वचनों को मानता है, गुरु के जो किए अनुसार धर्म करता है, कर्म करता है और गुरु मंत्र का जप करता है। तो गुरु जब प्रसन्न होते हैं तब उनको एक कारण आता है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो शिष्य को, ताकि उसके जन्म मरण का बंधन है उससे वो मुक्त हो जाए और परमात्मा का निज स्वरूप को जाने और अपने खुद के स्वरूप को भी जाने। तो मान लीजिए कि ये कितना अनोखा है जो भगवान ने, ईश्वर ने, बाबा ने अपनी कृपा की है हम लोगों पर। तो मैं आगे इतने प्रश्नों में यही एक द्वंद्व था कि हरजी भाटी बार बार, थोड़ा विषय को छोटा करके बताता हूँ कि हरजी भाटी बार बार जब बाबा की भक्ति जन्मों जन्म करते हैं और बाबा के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा होती है, उनके जीवन में आगमन होता है, दर्शन होते हैं, तो भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा उन्हें ये ज्ञान देते हैं कि हरजी भाटी तू भक्त है, मैं चाहता हूँ तेरा स्वरूप को, निज स्वरूप को तू जान ले, तेरे निज खुद का जो स्वरूप है उसको जान ले और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर और मुझ में समा जा। लेकिन कर्मों, जन्म जन्म के कर्म है, भक्ति भी क्या जन्म जन्म से भक्ति करता है, उसके मन में ये भक्ति करते करते ये द्वंद्व रहता है कि भगवान अलग हैं और मैं अलग हूँ। ये हर किसी के चिंतन में रहता है। तभी तो कहा कि ब्रह्म ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं है। तब अब ये कैसे संभव हो कि भक्त खुद मान ले कि मैं भी भगवान हूँ या मेरा निज स्वरूप क्या है। लेकिन जन्म जन्म के बंधन के कारण, कर्मों के बंधन के कारण हम अपने निज स्वरूप को भूल गए। ये बाबा हरजी को समझाते हैं कि हरजी तू अपने निज स्वरूप को भूल गया है। तू बार बार मैं कुछ कहता हूँ, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी बंदगी करता है, मेरी पूजा चाकरी करता है, लेकिन मेरे कहे को नहीं मानता और घूम फिर के वही बात आ जाती है कि बाबा मैं तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ और मेरा यही स्वरूप है, मेरा आप देवता हो, मैं पुजारी हूँ, मेरा यही। ये जो द्वैत है, ईश्वर जब प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न होता है, ये द्वैत को खत्म करता है इंसान के। तो हर प्रश्न आए, हर प्रश्न के एक सामान्य भक्त कोई भी विशेष हो तो भी यही प्रश्न रहता है कि कैसे एक हो सकते हैं, मैं हूं तो दुनिया दुखी क्यों है। ऐसे ऐसे करके कितने प्रश्न आए हरजी के। मतलब देखिए इतनी देर तक सिर्फ प्रश्नावली चल रही है कि हरजी क्या क्या पूछ रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हैं। और पिछली अंतिम अमृतवाणियों में उन्होंने ये मान लिया कि हैं हाँ भगवान, आप रामदेव जी महाराज हो, आप विष्णु भगवान के अवतार हो, बाबा हो, और आप झूठ नहीं बोलते, आप मेरे इष्ट भी हो, परमात्मा भी हो और मेरे गुरु भी हो। तो आप झूठ नहीं बोलते, तो ये तो पक्की बात है कि मैं अपने निज स्वरूप है उसको भूल गया हूँ। हे प्रभु, अब मैं उसको प्राप्त कैसे करूँ? अब मेरे सभी प्रश्न खत्म हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं ये निज स्वरूप को जानूँ कैसे, कैसे मैं अपने आप को भूल गया हूँ, मुझे बताइए। और किस मार्ग पे चलने से मुझे उस निज स्वरूप के दर्शन होंगे और मुझे पता चलेगा कि आपका और मेरा स्वरूप एक ही है। मैं तो जन्म जन्म से भूल गया हूँ, अब मुझे आप ही याद दिलाए महाराज। तो
तो हरजी भाटी अपने शब्दों में कहते हैं, भूला ने मार्ग बताओ मारा बाबा, भूला ने मार्ग बताओ मारा बाबा, मुझ पर मेहर करो महाराज, निज कर्म मोहे समझाओ महाराज, निज कर्म मोहे समझाओ महाराज, भूला ने मार्ग बताओ महाराज। कहते हैं कि भूला ने, प्रभु आप कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ जन्म जन्म से, तो मुझ पे ये कृपा करो, और जो मेरा निज कर्म है या निज धर्म है, इंसान का निज धर्म होता है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना, ये जो धर्म है ये मुझे बताओ किस प्रकार ये मैं करूं और किस प्रकार अपने स्वरूप को जानूं। मैं तो देव आपने जान्या और देव नहीं ध्याओ महाराज, मैं तो देव आपने ही जान्या और देव नहीं ध्याऊं महाराज, आप कहो के देव कोई दूजा, आप कहो के देव कोई दूजा, भ्रम यो दूर मिटाओ महाराज, भूला ने मार्ग बताओ मारा बाबा, भूला ने मार्ग बताओ महाराज। कि मैं तो देव आपने जानिया और देव नहीं ध्यावा महाराज, कि भाई प्रभु मैंने तो जन्म जन्म से आपको ही देवता माना है, अब आप कहते हो, आप कहो कि देव कोई दूजा, भ्रम यो दूर हटाओ महाराज। और आज आप जन्म जन्मों से मान लीजिए प्रसन्न हुए हैं मुझ पर, तो ऐसा ज्ञान आप मुझे देते हैं और कहते हैं कि ये देवता जो आप, मैं मान रहा हूँ आपको, आप कहते हैं कि हरजी भाटी कोई देवता दूजा है, तेरे अंदर भी देवता है, तो आप तो मुझे देवता बनाने लगे हो महाराज। ये जो भ्रम है ये मुझे मिटाओ, और महाराज आप ही देवता हो मेरे, आप नहीं मिटाओगे तो कौन मिटाएगा। तो मारे तो इष्ट आप ही कही जो, मारे तो इष्ट आप ही कही जो, दूजा नहीं मनावा महाराज, आकाई बात के वो अजमलरा, आकाई बात के वो अजमलरा, मोहे अचंबो आवे महाराज, भूला ने मार्ग बताओ मारा बाबा, भूला ने मार्ग बताओ महाराज। के मारे तो इष्ट आप ही कही जो, दूजा नहीं मनावा महाराज, आ कई बात के वो अजमल रहा और मोहे अचंबो आवे महाराज। हे प्रभु आपको जन्म जन्म से इष्ट माना है, और आप मेरे लिए तो अचंबा हो गया है कि आप कहते हो कि हरजी तेरा स्वरूप ही मेरा स्वरूप है और मेरा ही तेरा स्वरूप है। तो ये जो मार्ग है ये मैं कहता हूँ आप खुद स्वयं बताएं प्रभु, आप तो गुरु, मेरे गुरु हैं, और आपको ही मैंने जन्म से माना है, दूसरे देवता को मैं को जानता नहीं हूँ। आप प्रसन्न हो तो आप ही मुझे ये मार्ग का ज्ञान दें। दिन और रात आपने सिवरू, दिन और रात आपने सिवरू, छोड़े कठे ना जाऊं महाराज, किण विद देव दर्शाऊं महाराज, किण विद देव दर्शाऊं महाराज, भूला ने मार्ग बताओ मारा बाबा, भूला ने मार्ग बताओ महाराज। दिन और रात आपने सिमरूं, आपने छोड़ कठे नहीं जाऊं प्रभु। तो किण विधि, ये किस विधि से ये देवता को मैं अंदर देख सकता हूँ, अपने आत्मा का निज दर्शन कर सकता हूँ। और ऐसा कौन सा मार्ग है प्रभु, कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई ऐसी विधि आप बताएं जिससे मैं अपने निज स्वरूप को जानूं, अपने आप को जानूं। और हे प्रभु हरि शरणे भाटी हर जी बोले, सूत्या लाल जगाओ महाराज, भूल्या ने मार्ग बताओ मारा बाबा, भूल्या ने मार्ग बताओ महाराज। तो ऐसे प्रश्न करके हर जी यही कहते हैं कि हे प्रभु आप जो मैं भूल गया हूँ, आप कहते हैं कि कोई देवता दूसरा है, कोई निज स्वरूप मेरा कोई दूसरा है। अब प्रभु आप ही मुझे वो मार्ग का ज्ञान दें, आप ही मुझे बताएं कि मेरा क्या निज स्वरूप है और कैसी विधि से उनको जानूं।
तो अब हरजी के प्रश्न जो हैं एक विराम पड़ जाते हैं कि इतने बार बार प्रश्न करने से हरजी ये मान लेते हैं कि हे प्रभु, वास्तव में मेरा कोई निज स्वरूप है। मैं तो जन्म जन्म से, आप कहते हैं कि कभी कहीं जन्म लेता हूँ, कभी कहीं जन्म लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, बंदगी करता हूँ, लेकिन निज स्वरूप को नहीं जानता और जन्म जन्म से भूल गया हूँ और अभी तक मुझे पता नहीं है। तो आप मुझे वो मार्ग वो बताओ। अब बाबा कृपालु दयालु और भक्त पर दया करके कहते हैं कि हरजी ये मार्ग है जो बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। पिछली बार मैंने कहा तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि सुई से तीखा और बाल से निका। अगर सुई की नोक जितना तीखा होता है और बाल में अगर सुराख कर दें तो उससे भी छोटा, इतना जीना मार्ग है ये, लेकिन है सीधा, उल्टा इधर उधर नहीं जाना। तो बाबा रामदेव जी महाराज कहते हैं, आवो तो हरे जी सिद्ध पंथ आवो, आवो तो हरे जी सीधे पंथ आवो, उजड़ पंथ किया जाओ म्हारा लाला। आवो तो हरे जी थे सीधे सीधे आवो, उजड़ पंथ नहीं चलो म्हारा लाल। कि अर्जी अगर आना चाहता है कोई भक्त करके अपने निज स्वरूप को जान, एकदम सीधा मार्ग है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहीं मंदिर, कहीं उस मंदिर, कहीं उस देवता, कहीं इस देवता करते करते हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं और जो सीधा सीधा मार्ग है सतगुरु का बताया हुआ, उस मार्ग पर हम चल नहीं पाते और हमारे मन का अहम नहीं जाता। ये जो एकदम सीधा मार्ग है। अब बाबा की बातें हैं, कितनी गौर से सुनिए आपको कि खुद परमात्मा जो मार्ग बताता है और कैसे कैसे भाव से हमें बच के चलना है, वो बाबा खुद स्वयं बताएंगे। अब आप सुनते रहो। ऊंच नीच वर्ण कुल नाही, ऊंच नीच वर्ण कुल नाही, मनड़न थारे समझाओ म्हारा लाल। ऊंच नीच यठे वर्ण कुल नाही, मनड़ा ने थारे समझाओ म्हारा लाल। झरना में जार अमीरस पीवो, झरना में जार अमीरस पीवो, आप ही पीर हो जाओ म्हारा लाल। आवो तो हर जी थे सीधे सीधे आवो, आवो तो हर जी थे सीधे पंथ आवो, उजड़ पंथ मत चलो म्हारा लाल। के ऊंच नीच वर्ण कुल नाही है जी, अपने मन को समझा। पहले इस मार्ग पे चलना है, ये कितना जीना है कि जब तक तेरे स्वभाव में ऐसा बदलाव नहीं आता कि तू ऊंच नीच मानता है, वर्ण कुल मानता है। कहते हैं ऊंच नीच वर्ण कुल नाही, मनड़ा ने थाने समझाओ म्हारा लाल। ये मन को आप समझाओ कि कोई जाति, कोई बंधन कोई नहीं, सब जितने भी वर्ण, जितनी भी जातियां, जितने भी मनुष्य जितने भी हैं, यहाँ तक जीव जंतु भी, लेकिन मनुष्य की बात चल रही है तो मनुष्य जितने भी हैं, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, देश विदेशों में रहने वाले, सब का निज धर्म एक ही है कि अपनी आत्मा का परमात्मा में विलीन करना, अपनी आत्मा का निज दर्शन कर लेना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना और अपने निज स्वरूप को जानना। लेकिन मन में इतना अहंकार होता है कि ये जात छोटी है, ये बड़ी है, ये गलत है, ये गलत है, ये संत छोटे हैं, ये संत मोटे हैं, कह करके हमारे मन ने हमें उलझा दिया है और हम ये सत्य का जो मार्ग है इसको जान नहीं पाते कि ऊंच नीच वर्ण कुल नाही, मनड़ा ने थारे समझाओ म्हारा लाल। और झरना में जा अमीर रस पियो, ऐसा अगर आप मानने लग जाओगे अमीर रस पियो और आप ही पीर हो जाओ हमारा, अगर ऐसा गुण मानोगे, मन को धीरे धीरे समझाओगे तो आप ही पीर बन जाओगे। हर जी ये ऐसा मार्ग है। और आगे, नारी पुरुष रो अठे नहीं दावो, नारी पुरुष को अठे नहीं दावो, चेतन हो ये ने चेताओ म्हारा लाल। चेत्या जका ही सुख माही खेले, चेत्या जका नर सुख माही खेले, उनमें जाय मिल जाओ म्हारा लाल। आवो तो हर जी थे सीधा सीधा आवो, उजड़ पंथ नहीं चलो म्हारा लाल। के नारी पुरुष रो अठे नहीं दावो,
यहाँ आत्मा की बात चल रही है। ये तो शरीर है कि नारी पुरुष रूप अठ नहीं दाओ, ऐसा नहीं कि वो स्त्री है ये पुरुष है, ये गुरुजी मैं अगर स्त्री हूँ ये नहीं कर सकती, मैं पुरुष हूँ ये नहीं कर सकता, ऐसे भाव का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बाबा कहते हैं कि नारी पुरुष रूप अठ नहीं दावो, चेतन होई ने चेताओ महाराज। और खुद ही चेतन करो, अपने आप को आत्मज्ञान की प्राप्ति करो और दूसरों को भी सजग करो। इस ज्ञान की विशेषता यह है कि आप खुद चेतो और दूसरों को भी चेताओ, दूसरों को अज्ञान के मार्ग से जाने से रोको, उनको भी सत का ज्ञान दो। तो चेत्या जगह ही सुख माई खेले, उनमें जाए मिल जाओ। जितने भी संत महात्मा उस स्वरूप को जान गए और आप जान जाओगे तो आप उसमें मिल जाओगे, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। यही बाबा कहते हैं कि हर जी अगर तू चेत गया, तू ये निज स्वरूप को जान गया, तो तुम्हें तेरा ये भ्रम मिट जाएगा कि मैं कोई भगवान हूँ और तुम कोई सेवक है। पता चल जाएगा मैं भगवान हूँ तो तू भी भगवान ही है। ऐसे ज्ञान को जान। तो हर जी थोड़ा समझे बात को और समझ एक बीच में प्रश्न करे हैं कि गुरु वचनारा भेड़ा बंधिया, गुरु वचनाना भेड़ा बंधिया, जन्म मरण मारो मिटाओ महाराज। कि हे प्रभु मैं तो आप रे बंधन में बंध गयो, आप तो गुरु हो और आपके वचना रे भेड़ा बंध गया बरोज, अब मुझे जन्म मरण को भी आप मेट ही दो। और किस प्रकार मेटोगे? तो बाबा कहते हैं जन्म मरण थारो उन दिन मिट सी, जन्म मरण थारो उन दिन मिट सी, आखे मंडल घर पाओ मारा लाल, आवो तो हर जीते सीधा सीधा आवो, उजड़ पंत नहीं चालो मारा लाल। के गुरु वचना रे भेड़ा बंदिया, जन्म मरण मिटाओ महाराज। बाबा कहते हैं कि जन्म मरण थारो उन दिन मिटसी, आखे मंडल घर पाओ महाराज। कि जिस दिन अपने निज स्वरूप को जानोगे, अनहद नाद में खेलोगे, तो उन संत महात्माओं के तुम ही जैसे हो जाओगे, तुम ही उनका रूप हो जाओगे। उस दिन हरजी तुम्हारा जन्म मरण का बंधन है जो मिट जाएगा, तुम मोक्ष की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति करोगे और अपने आप की खुद जान जाओगे कि मैं खुद ही स्वतः पीर हूँ, मैं खुद ही परमात्मा हूँ। ये तेरा जो भूल है जन्म जन्म की, ये तेरी वो मिट जाएगी। कहते हैं कि आप रो पीर आप माही निरीखो। कितनी बड़ी बात है, कोई ऐसा क्यों बताएगा ज्ञान, क्योंकि बताने पर तो उसका रास्ता अलग, उसका सबका रास्ता अलग हो जाएगा, लेकिन है मार्ग एक ही, लेकिन बंधन नहीं बंधना है। तो कहते हैं आप रो पीर आप माही निरीखो, मनडारा मेल धूपाओ मारा लाल, के वे रामदेव अमर हो जा हर जी, के वे रामदेव अमर हो जा हर जी, आयन मुझ में समाओ मारा लाल, आवो तो हर जी थे सीधे सीधे आवो, उजड़ पंत नहीं चालो मारा लाल। कि आप रोही पीर आप माई निरखो। हे हरजी ये तू मन को दृढ़ निश्चय करके ये विश्वास दिला, मन पे संयम कर और ये विश्वास दिला मन को कि मैं खुद परमात्मा का स्वरूप हूँ और मुझे में अपने अज्ञान के कारण ये ज्ञान नहीं है। और धीरे धीरे अपने अंधित स्वरूप को देखने की कोशिश कर, अपने इंद्रियों को वश में कर कर अपने भीतर देख। एक कछुए की बात ही, जब कछुए को बाहर डर लगता है तो इंद्रियों को अपने अंदर कर लेता है, वैसे ही बाहर के इंद्रियों को अधीन कर कर अपने मन को साध कर उसको अंदर प्रवेश करा, ताकि तेरे निज स्वरूप को जान ले। आप रो पीर आप माई निरखो और मनडारा मेल धुपाओ। ये जो मन का मेल है उसको निकाल और के वे राम दे अमर हो जा हरजी, और आय ने मुझ में समाओ महाराज। मुझ में यानी मैं आत्मा में, मैं खुद आत्मा हूँ और मुझ में तू समा जा, तू ही परमात्मा हो जाएगा। तो इतनी बात कितनी गहरी है, मतलब एक एक अगर परमात्मा के जो शब्द हैं उनको अगर समझोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि कोई ऐसे वैसे नहीं है कि किसी ने कोई पुस्तक से उठा ली, नहीं, परमात्मा की खुद की वाणी से ये बात है कि वो खुद अगर हर जी के गुरु हैं परमात्मा, जिसको हम परमात्मा मानते, वो खुद। और इसमें क्या कहा था कि चेतन होय ने चेताओ। अगर खुद ने ज्ञान किया है तो हर जी ज्ञान का ये फर्ज बनता है कि तू दूसरों को भी ये ज्ञान दे, तुझे छुपाना नहीं है और ये तुझे मिलेगा उस दिन। आगे कह देते हैं कि ये प्रभु ये मार्ग कैसा है कि बहुत ही कठिन मार्ग है जी, छोटा सा सीधा है, चलना सीधा है, लेकिन मार्ग बहुत कठिन है, कोई सूरवीर ही चल सकता है। तो कहते हैं कि जीणो मार्ग विकट घाटियां चढ़े संत परवीणा,
और सत्य का है मार्ग जीना। अर्जी सत्य का है मार्ग जीना, कि जीणो मार्ग छोटा मार्ग है और विकट घाटियां इस मार्ग पर अर्जी तू जिस दिन चलेगा तुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी, बड़े बड़े विकट परिस्थितियां आएंगी, मन तेरा उल्टा फुलट कर देगा, तुझे झकझोर देगा, तुझे बार बार ये बरगलाएगा कि ये मार्ग गलत है, कभी ये भावना गलत है, कभी ये गलत है। तू अपने निज स्वरूप को मत देख। तू अपने गौतम बुद्ध को सुना, उसने कहा, गौतम बुद्ध की वाणी में देखा, जब उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने कहा था मेरे अंदर मंदरा जैसे राक्षस मन का इतने वेर अंदर अंदर आंखें बंद है, फिर भी इतने जितने असुरी प्रवृत्तियां वो सारी उभर के आ गई। तो कह सत्य का है मार्ग जीना। जी सत्य का है मार्ग जीना और जीणो मार्ग विकट घाटियां चढ़े संत परवीणा। कोई संत हो, कोई शूरवीर हो, वही चढ़ सकता है जो अपने मन को साध के चढ़े। सत्य कमावे सूरा बाजे जाने क्या अनजाना। हरजी सत्य का है मार्ग जीना, कि कोई सत्य ये मार्ग कमाने के लिए आगे चढ़ता है तो उसको सूरवीर बन के चढ़ना पड़ता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। तब कहा कि ज्ञान ही बहुत कम लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि हर कोई इसको प्राप्त कर ले। तो बाबा कहते हैं कि सत्य का है मार्ग। जी इस मार्ग पर चलने के लिए तो सत्य की जो ताकत है वो साथ में रखनी होती है। ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु की वचनों की पाड़ को रखना होता है। और धर्म की पाड़ बांधने आयो धर्म ध्वजा फहराना। अर्जी सत्य का है मार्ग जीना, कि सत्य कमावे सूरा बाजे। कोई शूरवीर ही मार्ग को जान सकता है, अनजान आदमी के बस की बात नहीं है। और धर्म की पाड़ बांधने, इस पाड़ पे चढ़ने के लिए तुझे खुद एक नियम से इस पहाड़ पे चलना है और धर्म की ध्वजा फहरानी है, धर्म का संकल्प लेना है। क्यों कि निज स्वरूप यानी परमात्मा का स्वरूप। और मैंने कहा था परमात्मा का एक संकल्प होता है कि धरा फैलाई जद धर्म रचाया और नेमिया तीनों देवा। आपको नेम लेना है, आपको ये शपथ लेनी अंतर अंतर में कि इसमें धर्म पे चलूंगा और लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाऊंगा, भक्ति के मार्ग पे ले जाऊंगा, गुण के मार्ग पे ले जाऊंगा। तब ये मार्ग कठिन है। खुद करना दूसरों को करवाना, ये मार्ग जीना है। कि कहते हैं खुद करो और दूसरों को करने दो, करवाओ, ताकि खुद गति लगो, दूसरों को गति के लिए प्रेरित करो। और के अब कहते हैं हरजी भाटी को बाबा के पांचों बेरी लाला ठाडा जबर है और पांचों में एक महाराणा। के पांचों बेरी, पांच बेरी कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। ये पांच हमारे बेरी है, कठिन। और पांचों में एक महाराणा, कौन सा? मन। अब पांचों बेरी और एक महाराणा, इनको साध के चलना है। पांचों बेरी लाला ठाडा जबर है, पांचों में एक महाराणा। उन महाराणा ने बस में राखो और गम की लगाम लगाना। हरजी सत्य का है मार्ग जीना। कि उन महाराणा ने बस में मन को अपने भक्ति से, देखो मन किस बातों से निरोध आएगा ये भी आगे बाबा बताएंगे कि मन को किस तरह चंचल को अपने वश करना। पहले तो भावनाओं से करो, भेदभाव, एक एक चीज को समझो। एक एक लाइन में ये कहते हैं कि मन को ये मन समझाओ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। धीरे 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 उसको अपने पक्ष में लेके आओ, उसको नकारो मत, उसे समझाओ। और उन महाराणे में बस में राख और गम की लगाम, मन को घोड़े की तरह लगाम बस में ले लो और गम की लगाम लगाना। हरजी सत्य का है मार्ग जीना। इन पहला पांचों विकार हैं, इनको दूर करने की कोशिश करो, इन विकारों से बचो, तब ये मार्ग जीना है। क्योंकि पहले विकारों से बचना है, फिर मन को अपने वश में करना है, ठीक है, और फिर गम की लगान लगाना। हरजी सत्य का है मार्ग जीना। और कह भक्ति री झीण समतारो पागड़ो। भक्ति करनी दिन रात परमात्मा की, जो इष्ट है परमात्मा है, जिसको आप देखो इष्ट की बात क्यों। अब आप मानोगे कि हम भक्ति करते हैं, इष्ट को आप ये मानना है कि जैसे महादेव की बात करते हैं, तो मैं ये विचार करता हूँ कि महादेव मेरा निज स्वरूप ही है, मेरे अंदर ही महादेव है, मेरा स्वरूप ही शिव शक्ति का स्वरूप है और बाहर भी शक्ति का। मैं भक्ति करता हूँ उनकी अंतर और बाहर में दोनों। बाहर भी भक्ति करो, पुष्प चढ़ाओ, अंतर में भाव भी रखो कि मेरे अंदर ही विराजमान है और मैं इनका ही स्वरूप हूँ। दूसरे देवताओं को चारों तरफ देखना धीरे धीरे कम करना है। इष्ट का अर्थ है मति एक जगह आपकी टिक जाए, इसका अर्थ यही है, कारण और कोई कारण नहीं है। और ये भक्ति करते करते समतारो, अपनी क्षमता से कि भक्ति री झीण समतारो पागड़ो शब्द गोसेल समाना। गुरु से जो शब्द लिया है, गुरु से जो मंत्र, गुरु मंत्र करते हैं, उस मंत्र से धीरे धीरे मन को साध कर भक्ति करते करते अपनी मार्ग पर, मंजिल पर पहुंचना है। और पांच ने मार बाजे शुरा, इन पांचों को, इन तीनों चीजों से वश में कर सकते हो। भक्ति करोगे तो धीरे धीरे इंद्रियां वश में हो जाएगी। अपनी क्षमता से
जब गुणगान करते हो ईश्वर का, हवन भजन जो भी आप करते हो, उससे इंद्रियां आपके वश में होती है। और गुरु से जो शब्द मिलता है उससे आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका मन जो है वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, मन में विकार कम आते हैं। और पांचों ने मार बाजे शूरा दर से देव महाराणा। अब इन पांचों को जिस दिन मार कर इस महाराणा को वश में कर लोगे, तब आपको आत्मरूपी ज्योति के दिग्दर्शन होंगे। और कहते हैं कि बालीनाथ जी शरण गया रे, मिलिया सही ठिकाना। कि हेर जी, मैं खुद परमात्मा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बालीनाथ जी की शरण में गया और उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। बालीनाथ जी शरण गया, मिलिया सही ठिकाना। के वे रामदेव सुन भाटी हर जी, जन्म मरण ने मिटाना हर जी, सत्य का है मार्ग जीना हर जी, सत्य का है मार्ग जीना। कि हर जी भाटी में खुद आपने देखा परमात्मा होते हैं, वो भी गुरु की शरण जाते हैं। गुरु ने वास्तविक स्वरूप से अवगत कराता है। जो ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं वो चमत्कारी हैं फिर भी, देव हैं फिर भी, उनको एक गुरु चाहिए। कहते हैं ना कि राम कृष्ण से कौन बड़े, उन्होंने भी गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आसीन। तो ये अब आगे और भी हरजी भाटी को किस तरह देखो, ये अब बाबा का जो प्रश्न है, प्रसंग जो चल रहा है, इसको बड़े ध्यान से सुना। एक एक विकारों को आपके वश में करने का तरीका बताता रहे, और मन में ये भाव रखना है। जब इष्ट को भक्ति करो तो ये जो, अब मैं अपने भाव से समझाता हूँ। जब मैं महादेव की पूजा करता हूँ तब क्या करता हूँ, मैं जो भी सामग्री नित्य पूजा की वो सामग्री रखता हूँ पास में। उसके बाद बैठता हूँ, बैठने के बाद आंखें बंद की, याद किया भगवान गणेश से लेकर उनके पूरे कैलाश को अंतर में मन में प्रणाम कर लिया, हे प्रभु। और ये भी भाव रख लिया कि ये जो मेरा शरीर है वो ही कैलाश है, और मेरे अंग अंग में 52 वीर 64 योगियाँ, 9 दुर्गा 10 महाविद्या, नंदी भृंगी वीरभद्र घंटाकर्ण, सभी मेरे शरीर में ही समाये। साक्षात भगवान गणेश मेरी बुद्धि में विराजमान है, सहित समस्त शक्तियाँ जो शिव के कैलाश रूपी जो स्थान है वो मेरा निज स्वरूप ही है। और मेरा स्वरूप में भगवान महागौरी और भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो मेरा आधा अंग शिव का हो गया है, और मेरा जैसे आधा अंग अपने आप को मैं भाव करता हूँ, ये भाव आपको करना है। मेरे आधा मेरा जो भाग है वो माता का हो गया, आधा शिव का हो गया, और अपने निज स्वरूप को देखना शुरू करना है, स्वरूप को महादेव को देखना है। और अपने ये भी भाव रखना है कि मेरे स्वरूप में सारा कुछ स्थिर हो गया है और कुछ नहीं बचा, पूरा ब्रह्मांड उतर के अंदर आ गया है। जो शिव रूपी जो मेरा इष्ट है, आपको यही मानना है जो भी आपका इष्ट हो। और फिर आपको सबसे पहले मानसिक पूजा जो करनी है, आप सामग्री से कर सकते हैं, लेकिन मानसिक पूजा की आदत डालें। मानसिक पूजा से आपका मन का जो चंचलता है वो खत्म होगी। बाहर भी करते हैं तब प्रणाम करके जो 10 मिनट बैठते हैं पूजा से पहले, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय लगता है, उसमें प्रणाम करो। वो पूजा आपकी सर्वोत्तम होगी। प्रणाम करके, हे प्रभु मैं आपको गंगा जल अर्पित कर रहा हूँ। तो आप भाव करें महादेव बैठे हैं आपके निज स्वरूप में, अंतर बैठे हैं, और जो देख रहे हो वो दृश्य आप अंदर अपने अंदर ही देख रहे हो, क्योंकि आंखें बंद होगी तो अंदर का दृश्य दिखेगा, यही देखो। और महादेव को ध्यान करते हो, माता पार्वती पास में बैठी है, और आप बड़े बड़े कलश से माता गौरा को और भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं, और वो गंगा स्नान कर रहे हैं, फिर दूध से स्नान, ऐसा करके मानसिक पूरा अभिषेक करके पुष्प जो भी सामग्री आपके पास नित्य उपलब्ध हो नहीं हो, मानसिक पूजा में सारी सामग्री उनको उपलब्ध कर दो। यहाँ तक कि नैवेद्य तांबूल और भगवान को मुद्रा सहित सब अर्पित करके फिर आंखें खोले। फिर आपकी जो सूक्ष्म सामग्री है, ये सामग्री कुछ उसके तुल्य है ही नहीं, फिर भी जो भी सामग्री आप नित्य रखते हो पूजन की क्षमता के अनुसार उसको चढ़ाएं, और फिर प्रणाम करके इस पूजा, वो आपकी पूजा सर्वोत्तम होगी। तो आप निज स्वरूप को धीरे धीरे आत्मा में आंखें बंद करके इंद्रियों को निरोध करते हैं। ये निरोध करना हो गया, और आपकी पूजा सर्वोत्तम हो जाती है उस दिन। तो मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और बाहर भी करनी है, दोनों तरीके से करनी है। लेकिन जब एक दिन आप देखोगे, अनुभव करोगे, साल भर, महीना, 6 महीना जो भी आपकी, देखो सबका धरातल अलग अलग होता है। एक दिन आप अनुभव करोगे कि आपकी जो पूजा है उसके अंदर साक्षात जब आंखें बंद करते हो, पूरा जो टीवी में चलता है वैसे चलचित्र की भांति साक्षात महादेव दर्शन देने। उस वक्त आपकी शरीर जो है, पहले अनुभव क्या होगा, आपकी पूजा जब महादेव स्वीकार्य होगी तब पहले आपके गुण बता देता हूँ कि आपका शरीर झूलने लग जाएगा धीरे धीरे। इससे आपका क्या अनुभव होगा कि जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है अंदर समाहित हो गई है। तो आप अनुभव करोगे मानसिक पूजा करते ही
आपको 5-7 मिनट बैठते आपका शरीर स्वतः ही इस झूले की बातें इधर उधर आपको लगने लगेगा जैसे हवा में आप स्थिर हो गए, हवा में उड़ रहे हो, ऐसे भाव आने लगेंगे आपके। तो जितने इंसान मानसिक स्थिति में जाता है, ये मन जो मानसिक पूजा करते हैं, यानी हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा ध्यान वास्तव में होता क्या है वो, कि हमारा ध्यान घटित होने लगता है वो, तो हमारा शरीर झूलने लगता है, हल्का होना महसूस कर सकते हैं। और जब आंखें खोलेंगे तो आप अनुभव करोगे आप भयंकर ऊर्जा से भर गए हो, और ऐसी पूजा आपने कभी की नहीं, ऐसा आपको भाव लगेगा। और नित्य आपको बड़ा रोचक हो जाएगा कि आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, आप खुद चाहोगे अब जल्दी से पूजा में कब बैठूं, जल्दी से कब बैठूं, चाहे आपके पास सिर्फ जल ही हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास सारी सामग्री रहेगी जब आप आंखें बंद करोगे, और सारी सामग्री उनको अर्पित करनी है। उसके बाद जो बाहरी पूजा करें, ऐसे कर करके यही सब समता का पागड़ा है। बोला ना, भक्ति की जीर्ण समता का पागड़ा। अपनी समता के अनुसार मानसिक पूजा करें, और अपना मार्ग पे जो भी कठिनाई का क्या अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इनको बच के चलना है। अपने एक संतुलन का जीवन मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आपको परिवार में हो सब जगह चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन आपको संतुलन में जिस दिन आओगे तो आपको सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। तो सब चीज़ों को संतुलन में रखें। उसके बाद मन को भक्ति से, गुरु मंत्र से, मानसिक पूजा से एकाग्र रखें। और मन को ये मन मनाना बहुत मुश्किल होता है कि सब देवता एक ही है, अलग से कुछ नहीं। ये तो नाना स्वरूप है। बच्चे का स्वरूप अलग है, जवान हो गए तब अलग है, शादीशुदा अलग है, वृद्ध हो गए तब अलग है, जब विवाह हुआ तब अलग है। तो ऐसे ही इंसान परमात्मा के निज स्वरूप है। जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिव है, जो शिव है वही गणेश है। ऐसा करके सबको एक ही होगा होना। एक वो सत्संग सुनते कितनी अच्छी लगती है आपको, जय अम्बे जगदम्बे। लोगों के भ्रम बहुत पहले, अभी तो माताओं बहनों में बहुत कंट्रोल हो गया इसका। नहीं तो पहले कहती थी गुरुदेव मैंने दुर्गा की पूजा की है, अब मैं कालिका की मेरी इष्ट है, कभी कहती वो मेरी इष्ट है। आपको इसी भ्रम से निकलना है बाहर कि सब कुछ एक है। अगर आप कुल देवी मानते हो तो आपको समझ लो कि वही आपकी इष्ट है, यानी आपकी जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसमें सारा जगत देखना आप शुरू कर दो। इसका अर्थ यही है। अलग से मत हो, ये भ्रम पड़ जाएगा कि कृष्ण को पूजूं, का राम को पूजूं, का राम को पूजूं, हनुमान को पूजूं। कुछ मत करो, एक में स्थिर हो जाओ आप। जब तक आप एक स्थिर में नहीं होगे तब तक तो ये ज्ञान संभव ही नहीं है कि आपके मस्तिष्क में उतरे। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय राधा रुक्मणी सीता, जय जय उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय राधा रुक्मणी सीता, जय 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 अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे। तो आप समझिए कि सभी जो स्वरूप हैं एक ही स्वरूप हैं। इस मति को आप, इस सारी जो बाबा और हरजी के बीच का प्रसंग सुनाने का यही कारण था कि आप लोगों की जो मति है वो एक पर स्थिर हो जाए। गुरु इष्ट, उसके अलावा बाकी विधियां हैं, आप किसी भी देवता के नाम से कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आपके सांसारिक कार्य हैं जो सारी विधियों से होंगे, जो विधियां हैं वो करने से। लेकिन कितने दिन तक, जब मूल ज्ञान तक नहीं जाएंगे तब तक सुख दुख चलता रहेगा। इस ज्ञान को जानोगे तो जीवन बदलेगा भी, और नित्य स्वरूप का भान होगा, चमत्कार नित्य घटित हो गई। जिस दिन ये, इसका पूर्णता क्या होती है कि क्यों एक योगी, एक परम ज्ञानी चमत्कार कर सकता है? इसका कारण है कि
वो अब ये निज स्वरूप को जान जाता है कि परमात्मा का स्वरूप है। अब वो जैसा सोचेगा उसकी सोच ही परमात्मा की सोच होगी, तो वैसा घटित होने लगता है। कोई बड़ा अलग से नहीं, कोई उसका कोई मंत्र होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी स्थिरता जो मानसिक जो है, मन की स्थिरता वो प्रबल हो गई। मन के साथ ही समस्त सिद्धियाँ चली आती हैं। तो यही मन के विकार हैं। इन्हीं को शांत करके इंसान परमात्मा की भक्ति भी प्राप्त कर सकता है और जो भी इच्छा हो वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आगे और भी मार्ग बताएंगे। तो गुरुदेव अभी तक तो हर जी ये बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं भाई इस ऐसे मार्ग का परहेज है, ऐसे ऐसे तुम्हें हर जी जाना पड़ेगा। अब बताएंगे चलना कैसे है और भी क्या तुम्हें ध्यान रखना है, वो आगे 1-2 अमृतवाणी में पूरा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।